ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 13 नवंबर 2025। वरदान है, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। हर रोज जब हम कर्म करते हैं, उस कर्म में एक्सपेक्टेड सफलता नहीं मिलता है, हम उसको कहते हैं कि माया आई। माया ने हमारा जो सफलता है ना, उसको खींच लिया। मैंने तो सब कुछ ठीक ही किया था, लेकिन माया ने बीच में आकर जो रिजल्ट्स मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसा हम उंगली माया के ऊपर दिखाते हैं। भगवान कहते माया कोई नहीं है, आपका ही पुराना हिसाब किताब। आपने जो किया हुआ विकर्म ही आपको दुख के रूप में वो आज सफलता के ओर जाने के लिए रुकावट के रूप में बीच में आ जाता है। इसलिए क्या करो, स्वयं आत्मा अपना समय, संकल्प, साधन सब कुछ विश्व सेवा के लिए भगवान के हाथ में दे देना। तो क्या होता है, भगवान विश्व सेवा के लिए आपके मन को, तन को, आत्मा को यूज करता है। तो ड्रामा के अनुसार उस दिन का जो आपका हिसाब किताब है, जो लोन अकाउंट है, जो ईएमआई है, वो पेमेंट सभी लोगों को हो जाता है। वो जड़ साधन हो या चैतन्य साधन हो, सभी लोगों को हो जाता है। तो सभी लोगों को पेमेंट कर दिया, वो आपको अपोजिशन क्यों करेगा, रुकावट क्यों करेगा, बाधा क्यों डालेगा, है ना। इसीलिए जब भी अपने पास टाइम मिलता है, संकल्प मिलता है, क्या करो, विश्व सेवा के प्रति दे दो। लेकिन हम क्या करते, थोड़ा सा मोह के जाल में फंस जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने समय को अपने पतियों के लिए, बच्चों के लिए, अपना ही शरीर का बीमारियों के लिए, ऐसे अलग अलग कर्म के लिए हम क्या करते हैं, यूज कर देते हैं। इसीलिए ओके, कभी कभी आपको रिजल्ट्स भी आता है, जिनके प्रति आपने योग लगाया, उनकी समस्या का भी समाधान हो सकता है। लेकिन सारे विश्व को सकाश न देने के कारण बीच में रुकावट आ जाता है। अब कहते हैं सहज रूप में संपन्न बनना। संपन्न माना क्या है, किसी से ऑब्जेक्शन नहीं, ऑपोजिशन है, खुश। अब देखो आपके पास शरीर है, सुबह से शाम तक कोई भी बीमारी नहीं, कोई भी दर्द नहीं, आराम से नींद गिन सब कुछ आ रहा है, 3 टाइम का भोजन मिला, तो कितना खुशी होगा ना। ज्यादातर हम देखा जाए हमारे जिंदगी में, जो यंग एज में ये सभी ज्यादा समय रहता है, लेकिन उसको हम सुख को भोगते नहीं है। बीच में कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आधा घंटा दर्द आए, इतना उसमें मन बुद्धि लगा देते हैं और उस दुख का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव नहीं करते हैं। ऐसे ही आप चाहिए तो चेक कीजिएगा, जब पावरफुल आप योग में रहेंगे, आपको बहुत कुछ सुख मिलेगा, ईश्वरीय सुख मिलेगा, लोगों का दुआ भी मिलेगा। उसको अनुभव करो, वो संस्कार बनाओ। आप इतना विश्व सेवा में बिजी रहेंगे ना, तो माया आपके ऊपर वार नहीं कर सकती है, क्योंकि विश्व सेवा करना है तो बाबा तो चाहिए ना। और सभी को आप पेमेंट कर रहे हो, तो माया को एंटर होने का वहां चांस ही नहीं है। तो माया आपका दासी बन जाएगी। माया दासी बनेगी माना क्या है, माया कैसी दासी बनती है। फॉर एग्जाम्पल, माया किसको कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस 5 विकार को माया कहते हैं। ठीक है,
कामना, माना क्या है, इच्छा। यस, हमको भी बहुत इच्छा है। क्या इच्छा है? विश्व कल्याण करने का इच्छा, विश्व परिवर्तन करने का इच्छा। तो इच्छा कैसे परिवर्तन हो गई? पॉजिटिव में, शुभ भावना में परिवर्तन हो गया ना। तो दासी बन गई। क्रोध को ले लो, यस, मुझे साधना करना है, मस्ट एंड शुड, किसी भी हालत में मैं साधना करता हूं, रात दिन एकजुट कर। यस, अपनी साधना के ऊपर गुस्सा करो। ऐसे करते हैं ना, बाजू वालों ने हमको कार पर लेकर नहीं गए ना, देखो 1 महीने के अंदर हम एक उनसे भी अच्छा कार लेकर आएंगे, ऐसा करते हैं ना। ऐसे ही, ऐसे ही गुस्सा करो, हम साधना करके ही दिखाएंगे, भले अपने जिंदगी में कितना भी बंधन हो, कोई भी कुछ भी रुकावट डाले, लेकिन हम ठहरने वाले नहीं है। वो साधना करके ही दिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ भगवान है। गुस्सा करो, काम क्रोध लोभ, यस, मुझे लोभ है। किसमें लोभ है? और भी शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, दुआएं, कितना भी हो, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी सेवा का चांस चाहिए। जो रूहानियत, आत्मा का जो शक्ति है, उसको इकट्ठा करने में, उसमें लोग रखो। यस, मोह रखो। किसमें मोह रखना? मेरा बाबा, बाबा मुझे यूज कर रहा है। बाबा के साथ, परमात्मा के साथ मोह रखो, अपने शरीरधारियों के साथ नहीं, अपने शरीर के साथ में नहीं। अभिमान, यस, ऐसे महान कार्य के लिए मुझे भगवान यूज कर रहा है, वो अनुभव मुझे हो रहा है। तो ऐसे ये माया को विश्व कल्याण के लिए यूज करने से क्या होगा? वो माया आपका दासी बन जाएगी। माना, इस 5 विकार को हमने ईश्वरीय सेवा के साथ कनेक्ट किया, उसके बदले देह भान, देह अभिमान विकार को अपनाने के लिए, स्थूल पैसे कमाने के लिए, इस मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे लाखों करोड़ों इकट्ठा करके क्या करेंगे? थोड़े समय में विनाश तो होने वाला है ना। आप थोड़े ही लेकर जाते हो, ना आपको वो मिलेगा, ना अपने बच्चों को मिलेगा, है ना। तो सत्युग में जो चाहिए उसको इकट्ठा करो ना, स्थूल पैसा लेकर क्या करने का? इसलिए ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ यज्ञ में डाल दिया ना। ओके, शरीर मेंटेनेंस करने के लिए जितना चाहिए वो कमाई करो, उसमें कोई समस्या नहीं है। रहने के बावजूद भी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए नहीं। तो आज बाबा ने कहा कि ज्यादा लोग अपने समय को पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लाख करोड़ पदमा पदम रहने के बावजूद भी उसके पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनका इसमें पार्ट नहीं है, इसका टेस्ट उनको मालूम नहीं है, इसलिए वो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। तो आप बाबा के आगे ऐसे ऑफर करो, बाबा मेरा सब कुछ विश्व सेवा के लिए, तो सहज संपन्न भी बन जाएंगे, तो माया नहीं आएगी। और विश्व सेवा करते करते आपको इतना सुंदर सुकून, आनंद, प्यार, दुआ मिलेगा, आपको पता चलता है कि सच्चा सुख क्या है, सच्चा जीवन क्या है। हम इंडिपेंडेंट होकर वो काम कर सकते। देखो, विश्व कार्य करने की, विश्व सेवा करने के लिए और किसी का जरूरत नहीं है, ना आपको जूम का जरूरत है, ना इंटरनेट का जरूरत है, ना कोई व्यक्ति का जरूरत है, नथिंग। सिर्फ मन भगवान के हाथ में दे दो, लेकिन बाबा से एग्रीमेंट करना, बाबा मैं जो मन दे रहा हूं विश्व कल्याण के लिए आप करो। तब देखो, माया आने का चांस नहीं रहता। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवार्थ समर्पण करो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कहा। समय और बाबा से जो प्राप्तियां मिले हैं, बाबा ने आपको जो भी विशेषता दी है, और ईश्वरीय ज्ञान है, गुण है, शक्तियां, सब विश्व सेवा के लिए किसको समर्पण करो? भगवान के आगे। कभी कभी ये जो माताएं रहते हैं ना, अपने जिंदगी को पति के आगे समर्पण कर देते हैं। कोई कोई भाई लोग हैं ना, अपने जिंदगी को ऑफिस में समर्पण कर देते, रात दिन ऑफिस 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 ऑफिस, दूसरा कुछ जानते ही नहीं है ना। कोई कोई अपना जिंदगी है ना, दारू पीने में समर्पण कर देते, थोड़ा भी नशा उतार दिया और चढ़ा लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। ऐसे
अलग अलग लोग अलग अलग काम के लिए अपने जिंदगी को समर्पण कर देते हैं। कोई कोई अपने जिंदगी को टेररिस्ट बनने में समर्पण कर देते हैं, मरने के लिए भी रेडी रहते हैं वो लोग, है ना। कोई कोई अपनी जिंदगी को मिलिट्री में लगा देते हैं, उनको मालूम रहता है कभी भी मेरा मौत आ सकता है। समर्पण भाव, रात दिन, जंगल हो या हिमालय हो, पानी हो, जाते हैं वो लोग। क्योंकि जब उन्होंने पाँव रख दिया मिलिट्री में, समझ लो हर दिन उसके आगे मौत सदा उनके डोर में रहता है। इसे आप अपने जिंदगी को क्या करो, बहुत अच्छे काम के लिए भगवान के आगे समर्पण करो। जो संकल्प उठता है, चेक करो कि विश्व सेवा के प्रति है या उसमें स्वार्थ है, या कोई और आत्मा के प्रति है, या और कोई पर्पस के लिए है, या अपना नाम मान शान के लिए है, या स्थूल साधन के लिए है। क्या करो, चेक करो आपका जो संकल्प चलता है। जो योग करते हो, क्या चाहिए आपको। किसी किसी को संकल्प चलता है हमको घूमना है, फिरना है, संकल्प बहुत कुछ चलता है। लेकिन संकल्प माना कर्म करने का स्टार्टिंग स्टेज। आपका जो एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है, उसके आधार पर ही आपका संकल्प चलता है। बाबा के बच्चों को यही संकल्प रहता है, सभी को ईश्वरीय ज्ञान दें, बाबा का सेंटर ओपन करें, सभी को पॉम्पलेट्स दें। यही तो रहता है ना। लौकिक वालों को क्या रहता है, इंद्रिय सुख की तरफ ही रहता है, खाना पीना सोना देखना सुनना, इंद्रिय सुख, उनका वही संकल्प आता है ना। ऐसे अपने संकल्प को चेक करो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो है ये विश्व कल्याण का है। ऐसा सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगी। विश्व सेवा के लिए बाबा यूज करेगा, आपके द्वारा बाबा अपना शक्ति सारे विश्व को देगा। उसके बदले में आपको पदमा पदम मिलता है ना। क्योंकि भगवान की शक्ति सारे विश्व को जाकर, हर पार्टिकल को जाकर पहुंच रहा है, तो उसका रिजल्ट्स में बाबा द्वारा कमीशन, प्रॉफिट, सैलरी ऐसा मिलता है पदमों के हिसाब से। तो संपन्न होंगे कि नहीं, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हाँ, विश्व सेवा का जो रिजल्ट है ना, सिर्फ आपको पता चलता है कितना वॉल्यूम में आता है, लेकिन तुरंत विश्व सेवा में लग जाना उतना आसान नहीं है। जब तक उतना प्योर नहीं बनते हो, तब तक आपका जो शक्ति, आपके द्वारा भगवान की शक्ति विश्व के सभी लोगों पर जाकर नहीं पहुंच सकता है। उतना आपको पवित्र बनना पड़ेगा, मन बुद्धि को सभी से हटाना पड़ेगा, तब ही बाबा आपके मन को विश्व सेवा के लिए यूज कर सकता है। तो एक बार बाबा ने यूज किया, तो हर सेकेंड उतना स्टॉक आपको आपके अकाउंट में, ईश्वरीय बैंक के अकाउंट में, गूगल पे के रूप में हर सेकेंड डिपॉजिट होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आप सहज संपन्न बन जाएंगे। इतना संपन्न बनेंगे, कोई भी समस्या आए, ये ईश्वरीय बैंक अकाउंट में जो आपका कमाई है उसको पेमेंट करते हुए आप उसका समस्या से बाहर आ सकते हो। और जिसको जो जरूरत है, अपने भाई बहनों को हो, रिश्तेदारों को हो, आपके साथ में रहने वाले अपने लौकिक या अलौकिक परिवार वालों को, उस कमाई से जिनको जो जरूरत है वो दे सकते हैं। बाबा यहाँ स्थूल धन के बारे में नहीं बता रहे हैं, रूहानी कमाई के बारे में बता रहे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाए। सेवा में अट्रैक्शन, समर्पणा भाव, उससे क्या होता है ना, छोटे मोटे जो हिसाब किताबें सेटल हो जाता। जैसे कि हम भी देखते हैं, कभी कभी सेवा पर जाते हैं ना, जरूर सुस्ती रहता है, हाथ पांव में दर्द भी रहता है, बुखार भी रहता है, लेकिन उसकी तरफ हम अटेंशन ही नहीं रखते हैं। बाबा का सेवा उतना अच्छा लगने लगता है। साथ में हम ये भी कंपैरिजन करते हैं, यस, बाबा का प्यार तो हमको सदा मिलता है, लेकिन हम बाबा हमको जहां भेजते हैं ना, वहां की जो आत्माएं भगवान के प्यार के लिए तरस रहे हैं, तो उनको पहले देना चाहिए, वो अटेंशन रखते हैं। वो रखते रखते सेवा के प्रति अटेंशन रहने के कारण वो छोटा मोटा जो हिसाब किताब है ना, दर्द के रूप में, सिर दर्द के रूप में, बुखार के रूप में, सुस्ती के रूप में जो आता है, वो सेटल हो जाता है।
हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सेवा में लग जाओ, शरीर को नींद ही ना दो, भोजन ही नहीं खिलाओ, उसको नहलाओ नहीं, ऐसा नहीं। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स है वो देना चाहिए। वो नहीं देंगे तो क्या होता है ना, आपका जो शरीर जो हेल्दी था वो अनहेल्दी बन जाएगा, बीमारी आने लगेगी। लेकिन अटेंशन से आपको काम करना पड़ता है। तो बाबा का कहने का भाव है, विश्व सेवा के प्रति आप अटेंशन रखते 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 क्या होगा, स्लोली जो लौकिक हिसाब किताब अपने आप सेटल होता है। जैसे कि कहाँ को हमको ईश्वरीय सेवा है, ऑलरेडी हमने डेट दे दिया। उस समय क्या होता है, जब हम पहले सेवा करते थे, बाहर जाते थे, तो उस समय क्या होता था, लौकिक वाले कहते थे शादी है, इनविटेशन है, कहते थे सॉरी एडवांस में हमने डेट दे दिया है। अब पहले आते थे, अब आपको डेट नहीं देते थे, तो यहाँ जाने का चांस ही नहीं रहता था, क्योंकि एक रीजन मिल गया ना कि हमने डेट दे दिया है वहां। ऐसे जो लौकिक वालों से जो कनेक्शन भी क्या हो जाता है, स्लोली कम हो जाता है ना। इसलिए विश्व सेवा में अपना तन मन को लगाओ, फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदाए विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। यस, माया आएगा नहीं, आएगा तो भी आपके पास इतना कमाई है, उस कमाई से आप पेमेंट करेंगे, अकाउंट सेटलमेंट करेंगे, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं रहता है। देखिए, जब कोई गरीब रहता है, उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यू आता है, तो उनको टेंशन आता है ना, ऑलरेडी हम लोन में हैं, अभी कोई हमको लोन नहीं देते हैं, अभी नया एक समस्या आ गई, क्या करें, तो बहुत कुछ चिंता करना पड़ता है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा है वो सोचता नहीं है, कोई समस्या आ गया, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, नो प्रॉब्लम, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, दे देंगे, प्रीमियम भर लिया है। हाँ, अब वैसे तो हॉस्पिटल में साथ में तो रहना पड़ेगा, वो बात अलग है, लेकिन पैसा तो देने का जरूरत नहीं है ना, हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है। पैसा है तो किसी को फीस देना चाहिए, दे देंगे, कोई बात नहीं। ऐसे क्या करते हैं, अपने पास जो स्टॉक है कमाई का, उस कमाई द्वारा उस धन को निकाल कर क्या करेंगे, समस्या का समाधान देंगे। उसके बारे में ज्यादा सोचने का, चिंता करने का जरूरत नहीं रहता। आज जिसकी जिंदगी में योग कम रहता है, रूहानी कमाई कम रहता है, तो समस्या उनको अकड़ लेती है, पकड़ लेती है। एक बात याद रखिएगा, समस्या आने के बाद कमाई नहीं करना है, पहले ही कमाई करके रखना है। समस्या के टाइम पर आप कमाई करने के लिए जाएंगे तो होता नहीं है वो, क्योंकि समस्या को ही सोचते रहेंगे आप। बीमारी हो गया, उस समय आप योग लगा सकते हैं क्या? बेटी का शादी है, उस समय आप योग लगा सकते हो क्या? नहीं है ना, पहले ही कमाई करके रखना पड़ता है ना। ऐसे ही जब भी टाइम मिले, मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। समय मिलेगा नहीं कभी, निकालना पड़ेगा। हम इसको समय निकालेंगे, सीरियल साइडलाइन हो जाएगा, फिल्म साइडलाइन हो जाएगा, सब कुछ साइडलाइन, शॉपिंग, घूमना फिरना सब बंद हो जाएगा। निकालने का काम आपको है। जैसे हमने देखा है बहुत बार, जो आत्मा डिसाइड करता है मुझे यही करना है, तो उनके लिए टाइम मिलता है। जो आलसी है, सीरियस नहीं है, अनडिसिप्लिन नहीं है, प्लान्ड नहीं है, तो रीजन कहते ही रहते, टाइम नहीं है, सॉरी। पदमा पदम कमाई के पास आपको टाइम नहीं है, और लौकिक पैसा कमाने के लिए आपके पास टाइम है, इसका मतलब इस कमाई का वैल्यू आप नहीं जानते हो। और जब समस्या आया, इस कमाई को यूज करके समस्या का समाधान आपने नहीं किया है, इसलिए आप इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हो। याद रखिएगा, ईश्वरीय साधना में किसी को टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप टाइम देते जाएंगे, आपके पास बहुत टाइम हो जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि इस कमाई से आप पेमेंट करते हो ना, आपका मन शांत रहेगा, आपके पास कमाई नहीं, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्या कर, इसमें इतना टेंशन चिंता आप में आ जाता है, उसके कारण सुस्ती हो जाता है, वेस्ट संकल्प बहुत चलता है, इसलिए सुस्ती हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए सहज रूप में आराम से, और दिन ब दिन आप साधना करते जाएंगे ना, कमाई बहुत आसान हो जाएगा, वेरी इजी। मन को बाबा में दे दिया, आराम से बैठ के आप एंजॉयमेंट करेंगे उसको। ठीक है,
लेकिन सीरियसली समय हमको देना पड़ेगा। तो ऐसी आत्माएं माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने का खुशी में रहेंगे, माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आपको सेवा में सरेंडर होना है। सरेंडर होना है माना अपना समय संकल्प भगवान के आगे समर्पण करना है, तो माया दासी बन जाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। बाबा नहीं आकर पूछेगा, आपको करना पड़ेगा। ठीक है। स्लोगन: अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। यस। कभी कभी हम कर्मेंद्रिय द्वारा गुस्सा नहीं दिखाते हैं, और समय बहुत कम रहता है। मुख से भी ज्यादा समय हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, शरीर के मुख से वो भी कम समय रहता है। इवन वर्तमान समय मोबाइल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा, ईमेल द्वारा, उस समय भी हम ज्यादातर गुस्सा नहीं करते हैं। गुस्सा करते हैं संकल्प द्वारा और मन द्वारा। अभी योगेश भाई के प्रति आपको किसी का गुस्सा है तो मन से डांटते रहेंगे, डांटते रहेंगे, डांटते रहेंगे, हफ्ते तक, महीने तक, सालों तक डांटते रहेंगे। तो मन से डांट रहे हो, जो बीज है वो क्या बन जाएगा? वृक्ष बन जाएगा ना। तो गुस्सा बढ़ेगा ही, कम होगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पहले अंतर्मुखता में जाओ, आत्मा के प्रति देखो, परमात्मा के प्रति देखो। मन का जो मुख मुख है उसको पहले बंद करो। जिस आत्मा के प्रति जो गुस्सा आ रहा है, जब तक वो मुख बंद नहीं करेंगे, तब तक शरीर का मुख, मोबाइल का मुख, मैसेज का मुख बंद नहीं होगा। तो पहले उस मुख को क्या करो? बंद करो, ताकि सब बंद हो जाएगा। जैसे उस खाजा खाना खाना है, जीव का गलती नहीं है, गलती मन का है। मन चाहता है इसलिए तो हाथ वहां जाता है, आंख देखती है। मन में अभी भी इच्छा है क्या खाने का? बेकरी का केक खाने का। इच्छा रहने के कारण मन आंखों की तरफ जाता है, बेकरी को देखता है, पाँव उसकी तरफ चला जाता है, हाथ पर्स में चला जाता है, और केक ले लेते हो, जीभ तक जाता है। इसमें न आंख का, न हाथ का, न पाव का, न जीभ का रिस्पॉन्सिबल है। कारण कौन है? मन है। मन को आप ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ना आंख जाएगा, ना हाथ जाएगा, ना जीभ जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। इसीलिए गुस्से को कम करना है, समाप्त करना है। तो आत्मा अपने मन बुद्धि से किसी के ऊपर गुस्सा करना, संकल्प करना, वहां पहले उसको स्टॉप करो। उसके बाद बाकी सभी अपने आप स्टॉप हो जाएगा। जैसे जो मेन टैंक रहता है ना, वहां का वाल्व बंद कर दो ना, बाकी पानी आगे जाएगा ही नहीं। बाकी यहाँ एक टैप बंद करेंगे तो दूसरा टैप क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इसलिए गुस्सा जो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, आत्मा से निकलता है, उस मुख को पहले बंद करो। ठीक है। ओम शांति।